सुप्रभात छात्रों। आज की तासिका में हम हिंदी कविता भारत महिमा ये सीखेंगे। भारत महिमा इस कविता के कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म वाराणसी में 1890 में हुआ और मृत्यु 1937 में हुई। जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख कृतियाँ झरना, आंसू, लहर ये काव्य है और इसके साथ साथ उनके कई नाटक, कहानियाँ बहुत सारी प्रसिद्ध हैं। इंद्रजाल, आकाशदीप, कंकाल, तितली, इरावती ये भी उपन्यास भी इनकी प्रमुख कृतियों में शामिल हैं। इस कविता में कवि ने जयशंकर प्रसाद जी ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। स्वदेश गर्व और समर्पण की आंतरिक इच्छा देखने लायक हमें कवि की दिखाई देती है। भारत महिमा ये कविता पहले पढ़ लेंगे। भारत महिमा। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल सम्मति हो उठी आशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रित। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। निछावर कर दें हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। अब हम इस पूरी कविता की दो पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। इन पंक्तियों का भावार्थ समझने से पहले आप लोग ये शब्दार्थ लिख लें और इन शब्दार्थों को आप पॉज करके लिख सकते हैं। पहली दो पंक्तियाँ। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। इन पंक्तियों का भावार्थ। हमारा भारतवर्ष जो है हिमालय भारत का सरताज है। सुबह खुशी से हिमालय का अभिनंदन कर रही है कि भारत की महिमा का गुणगान करते हुए कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि भारत पर्व के आंगन में उषा ने जो है हंस कर किरणों का उपहार दिया है। उषा ने इस देश का अभिनंदन करते हुए इसे हीरों का हार पहनाया, अर्थात सूर्योदय होने से कुछ पल पहले उषा रूपी किरणों का हिमालय के आंगन में आगमन हुआ। भारत देश में उदित होने वाली उषा अपने साथ सुनहरी किरणों को लेकर आई है, मानो वो भारत का अभिनंदन कर रही है और हीरों का हार पहना रही है। अगली पंक्तियों का भावार्थ हम देखेंगे। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। इन पंक्तियों में कवि ने हमें बताया है कि भारतीय सबसे पहले जग जाते हैं
और दुनिया को जगाते हैं। उषा के उदित होते ही सभी भारतीय जो है ज्ञान रूपी किरणों के साथ नींद से जाग गए। वे सिर्फ जागे नहीं बल्कि दुनिया में जो अंधकार है यानी कि अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसको दूर करके सभी को जगाए हैं। इसी तरह समस्त संसार में ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाने का अच्छा कार्य किया है। भारतीयों के इस कार्य को विश्व रूपी आकाश में फैला हुआ अंधकार नष्ट हुआ है। इस तरह सारे संसार से शोक दुख आदि का अंत हुआ है। अगली पंक्तियाँ, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। यानी कि इन पंक्तियों में कवि हमें कह रहे हैं भारत देश की महिमा इतनी गौरवशाली है, समृद्ध है और महान है कि इसी देश ने विश्व को संगीत की अनमोल भेंट दी है। और ये जो भूमि है अच्छे विचारों वाली भूमि है। यहाँ पर संगीत की देवी माँ सरस्वती ने अपने एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में प्रेम के साथ कमल को धारण किया है और संगीत का अमृत पान वो करवाती है। इसी कारण विश्व रूपी सप्त सिंधुओं में संगीत के सप्त स्वर गूंज उठे और मधुर सामवेद संगीत का आविष्कार हुआ। अगली पंक्तियों का भावार्थ, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। इन पंक्तियों में कवि ने हमें बताया है कि भारतवर्ष ने इतिहास से लेकर आज तक शस्त्र से बढ़कर शास्त्र को महत्व दिया है। विजय केवल शास्त्र से ही मिलती है, नीति से ही मिलती है। भारत पर कई बार विदेशियों ने हमला किया, फिर भी भारत की अखंडता कायम रही। इन युद्धों में भारत की ही जीत हुई। भारत ने सभी को सिखलाया कि यह सिर्फ लोहे की जीत नहीं बल्कि जीत हमारे धर्म की है। और यहाँ पर गौतम बुद्ध भिक्षु हो गए और उन्होंने जगह जगह जाकर सभी को दीक्षा दी और दया का पाठ भी सिखलाया है। दुनिया भर के सामने कई आदर्श रखे हैं। धर्म का ठीक से पालन करने में ही व्यक्ति की जीत है, इससे बढ़कर कोई दूसरी जीत नहीं। भारत शस्त्र से बढ़कर शास्त्र को महत्व देता है। अगली पंक्तियों का भावार्थ, अगली पंक्तियाँ, गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। इन पंक्तियों में कवि ने हमें भारत देश के जो जवान हैं इन पर दया दिखलाई। भारत ही वो देश है जहाँ सेल्यूकस निकोटर को युद्ध में पराजित करने के बाद भी चंद्रगुप्त ने उसे मौत की सज़ा नहीं दी, उन्हें दया के रूप में जीवन दान दिया। आज चीन, जापान आदि में जो धर्मोन्नति निरंतर फैली हुई है वो भारत की ही देन है। आखिर हमारी इस स्वर्ण भूमि को भगवान गौतम बुद्ध के रूप में अनमोल रत्न जो मिल गया था, गौतम बुद्ध के मार्गदर्शन में बौद्ध भिक्षुओं ने वर्मा के लोगों को बौद्ध धर्म और उसके ज्ञान, उनके बुद्ध संग धम्म का ज्ञान कराया। उन्होंने ही श्रीलंका को पंचशील यानी झूठ न बोलना, चोरी न करना, नशा न करना, हिंसा न करना, पाप न करना आदि ये पंचशील का ज्ञान करवाया। हमारे देश ने ही सिंहल अर्थात श्रीलंका को शील रूपी मूल्य दिया, जिसका अनुकरण करके यहाँ के लोगों ने अपनी प्रगति की। अगली पंक्तियाँ, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी वहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। इन पंक्तियों का भावार्थ, हम किसी का छीनना नहीं जानते, यह भूमि हमारी ही है,
इतिहास में एक भी घटना ऐसी नहीं है जिसमें भारत देश ने किसी और देश पर हमला करके उनका मान सम्मान छीना हो। आक्रमण करके हमने भारत भूमि नहीं जीती, ये हमारी जन्मभूमि है। हम विदेशी नहीं हैं, देश प्रेम दर्शाने वाली ये हमारी भूमि है। भारत की प्रकृति की अनोखी छटा निराली है। यहाँ की प्रकृति इतनी उदात्त है कि उसमें हम सभी को इतना सब कुछ दे दिया है कि हमें किसी से कुछ मांगने की परिस्थिति निर्माण नहीं होती। अतः हमें किसी से कुछ मांगने की या किसी से कुछ छीनने की आवश्यकता ही नहीं पैदा हुई। हम सब आर्य हैं। हम यहाँ पर किसी अन्य स्थान से नहीं आए थे, बल्कि इस पवित्र देश में ही हमारा जन्म हुआ था। सो हमारी जन्मभूमि भी यही है। अगली पंक्तियाँ। चरिथे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। इन पंक्तियों में कवि हमें बताते हैं कि भारत भूमि हमेशा ही भारत भूमि में यहाँ के लोग चरित्र लोग यानी चरित्रवान, शक्तिशाली, ये सब ऐसे पूत पैदा हुए हैं और इनमें विनम्रता है, उदारता है, ये सभी गुण यहाँ के चरित्रवान लोगों में दिखाई देते हैं। इस भूमि को अपने आप पर गर्व रहा है। इनकी भुजाओं में शक्ति रही है और हमेशा जो है ये सब नम्रतापूर्वक व्यवहार करते रहे हैं। भारतवासियों के हृदय में देश के गौरव के लिए अपार श्रद्धा है और देश प्रेम की भावना है। अपने इन गुणों के कारण वे किसी को भी विपन्न या दीन नहीं देख सकते। दीन दुखियों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहे हैं। मानव सेवा ही उनका धर्म ध्येय, परम ध्येय रहा है। अगली पंक्तियाँ। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। इन पंक्तियों में कवि ने यह जो भूमि है, यह मातृभूमि निस्वार्थ सेवा करने वालों की भूमि है। यह भूमि अतिथियों को ईश्वर का स्तर देने वाली है, जहाँ उनकी पूजा तथा सेवा की जाती है। भारतवर्ष ने ये संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतर किए हैं। वचन का पालन करते हैं। जीवन मूल्यों की सीख देने वाली यह भारत भूमि है। इस पंक्तियों में भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे पास धन धान्यों की कमी नहीं थी, इसी कारण दान करने में हम किसी से पीछे नहीं हटे। अतिथि देवो भव की संकल्पना हमारे भारतवासियों ने पालन की। जैसा कहते हैं वैसा करते हैं हम भारतवासी। उनके वचनों में सत्यता है, हृदय में तेज है और उनकी प्रतिज्ञा जो है दृढ़ हुआ करती है। अगली पंक्तियाँ। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। हम भारतवासी अपने अतीत के गौरव को कैसे भूल सकते हैं। आज इतने युगों के बाद भी हम उसी भारत देश के निवासी हैं। आज भी हमारे रगों में वही रक्त है, वही साहस है, वही शांति है और वही ज्ञान हमें विद्यमान है। आखिर हम वही दिव्य आर्य की संतान हैं, जिसमें वर्तमान भारत में भारतीयता को जीवित रखा है। हमारे अंतर्मन में आज भी शांति, सामर्थ्य निहित है। कभी भारतवर्ष की गौरवशाली गरिमा को देखकर कहते हैं, आज के समय में भी वही गौरव की बातें विद्यमान हैं। आज भी यहाँ वीरता है, साहस है, ज्ञान भी है तथा शांति, शक्ति का देश भी है। जो देश का गौरव बनता है, हम गौरव बनाने वाले आर्यों की संतान हैं। अगली पंक्तियाँ। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दें हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। इन अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आज हम सभी भारतवासी
देश के गौरव और उसकी अस्मिता को बरकरार रखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसी कारण हम प्रगति पथ पर हैं और बड़ी खुशी के साथ हमें इस बात का अभिमान है। इस पवित्र पावन एवं गौरवशाली भूमि पर अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। आखिर यह हमारा प्रिय भारतवर्ष है जिसके लिए हम सभी अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं और हमेशा रहेंगे। आदर्श सभी भारतवासियों को अभिमान है क्योंकि हम भारत भूमि की संतान हैं। जिए तो सिर्फ इसी के लिए जिए। इस तरह से आज ये हमारी भारत महिमा इस कविता को हम समाप्त करते हैं।